नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कामयाब एकेडमी के इस डिजिटल मंच पर। मैं ऋतिक कुमार फिर से आपके साथ एक नई क्लास के साथ जुड़ चुका हूं और उम्मीद करता हूं आप सब बहुत लाजवाब होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई के लिए व्यस्त होंगे। तो कल हम बात कर रहे थे हमारे टॉपिक आकृतिक गणना के बारे में, काउंटिंग ऑफ फिगर्स के बारे में। तो उसमें हमने कुछ थोड़ी बहुत बात कर ली थी, कुछ थोड़ी आकृतियों की गणना कर ली थी और हम बात कर रहे थे सरल रेखा के बारे में। सबसे पहले बात की हमने सरल रेखा के बारे में और उसमें कुछ आकृतियों को हमने गिना भी था। आज हम थोड़े से उसी पॉइंट को रिवाइज करते हैं और देखते हैं आगे। तो कल मैंने आपको बताया था, आपसे पूछा था कि इसके अंतर्गत कितनी लाइन है, तो आपने कहा एक। अगर मैंने इस आधार पर पूछा था कि इसमें कितनी लाइन है, तो आपने काउंटिंग करके आसानी से बता दिया था कि सर एक लाइन तो ये रही और एक लाइन ये रही और एक ये पूरी लाइन। तो इसमें कुल नंबरिंग की 1+2 बराबर इसमें कुल 3 रेखाएं हैं। कितनी रेखाएं हैं? 3। 3 इसमें सरल रेखाएं हैं। इसी प्रकार आपसे किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी लाइन को देखकर उसमें पूछा जा सकता है और हम आसानी से नंबरिंग करके उसमें बता सकते हैं कि इसमें कितनी सरल रेखाएं होंगी। आगे हम बात करते हैं। हमने आगे बात की थी कि अगर आपको इस प्रकार की आकृति दे दी जाए तो आपसे पूछा जाए कि इसमें कितनी रेखाएं दी गई हैं, तो हम इसमें भी उसी आधार पर नंबरिंग करके आसानी से बता सकते हैं कि इसमें कितनी सरल रेखाएं हैं। अगर आपसे ये न पूछा जाए कि कम से कम कितनी रेखाएं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी रेखाएं हैं, अगर आपसे सीधा ही पूछ लिया जाए कि दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं दी गई हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको कम से भी कम कम से भी कम पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी रेखा दी गई है, तो आप कम से भी कम गिनकर ऑप्शन के आधार पर बता सकते हो कि इसमें कितनी रेखाएं हैं। यहां तक हमने कल पढ़ लिया था। अब आगे हम बात करते हैं और आगे हम नई आकृतियों में लाइनों को गिनते हैं। अगर आकृति आपको दे दी जाए इस प्रकार की, अगर इस प्रकार की आकृति दे दी जाए और आपसे पूछा जाए इसके अंतर्गत कितनी सरल रेखाएं हैं, तो आपको आकृति को देखकर घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। किसी भी आकृति को देखकर बिल्कुल नहीं घबराना है। एग्जामिनर बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन करता है और हम इसमें भी आसानी से बता सकते हैं कि इसमें कितनी सरल रेखाएं हैं। तो आप कहोगे सर इसको ऐसे सिंपल तरीके से गिनेंगे तो टाइम लगेगा और आंसर भी हमको लेट मिलेगा। तो हम वही नंबरिंग करके आधार पर हम आसानी से इसमें जल्दी से जल्दी बता सकते हैं कि इसमें कितनी सरल रेखाएं हैं। एक रेखा हमको ये दिखाई दे रही है, तो नंबरिंग गई 1। इसमें ये पॉइंट है तो हमने इसकी नंबरिंग करी 1 2, इसको प्लस किया, कितने हो गई इसमें 3। ये हमारी एक लाइन ये रही, तो एक, फिर एक लाइन हमारी ये रही, तो इसको ये लाइन बीच में से पॉइंट कर रही है, तो एक नंबरिंग ये और एक ये, इनको दोनों को काउंट किया तो यहां तक इस लाइन में कितनी सरल रेखाएं होंगी 3। और एक हमारी यहां से यहां तक की और एक यहां से यहां तक की। आप कहोगे सर यहां से यहां तक की एक एक रेखा क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल नहीं हो सकती। मैंने आपसे कल भी कहा था कि एक सरल रेखा रेखा वही होगी जो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, सीधी होगी। और यह रेखा यहां से यहां तक ही सीधी है, आगे जाकर यह इस प्रकार ऊपर की तरफ जा रही है, तो हम इसको सरल रेखा नहीं कह सकते। इसलिए हम इनको अलग अलग तरीके से गिनेंगे। तो इसमें हमको दिया गया है कि एक एक ये एक ये एक ये एक ये, 1+1+1 कितने हो गई 4। कितने हो गए 4। यहां पे क्या आएगा 1, 1+1 कितना
ये हो गई 4 और 3 हमारी ये और 3 ये, तो कितनी हो जाएंगी हमारी टोटल रेखाएं? 6 और 4 10। टोटल हमारे आंसर कितना हो जाएगा इसका? 10। 10 इसका आंसर हो जाएगा। 10 इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सरल रेखाएं हो सकती हैं। अगर पूछा जाए कम से भी कम कितनी सरल रेखाएं हो सकती हैं, आपसे किसी भी आधार पर क्वेश्चन किया जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कम से भी कम से कम कितनी सरल रेखाएं हैं, तो कम से कम हम गिन के आसानी से बता सकते हैं। सर एक ये रही, एक ये, 2 3 4 5 6 और एक ये 7। तो कम से भी कम इसमें कितनी सरल रेखाएं हैं? 7। अगर आपसे पूछा जाए ज्यादा से ज्यादा कितनी सरल रेखाएं इस आकृति के अंदर का दिखाई दे रही हैं, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी सरल रेखाएं दिखाई दे रही हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हमने अभी ट्रिक के माध्यम से किया, तो हमें 10 आंसर प्राप्त हुआ कि ज्यादा से ज्यादा इसमें कितनी सरल रेखाएं हो सकती हैं? 10। आगे हम बात करते हैं नई आकृति लेकर। अगर आपसे पूछा जाए कि इस आकृति में, जो ये आकृति आपको दिखाई दे रही है, इस आकृति में आपको कितनी ज्यादा से ज्यादा और कम से भी कम सरल रेखाएं दिखाई दे रही हैं? मैंने अभी कहा था कि आकृति देखकर आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। आकृति आपसे एग्जामिनर इस प्रकार की देकर पूछेगा और ऐसी आकृति देगा, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। और इसमें हम आसानी से उसी आधार पर हम काउंट करके, नंबरिंग करके आसानी से बता सकते हैं कि इसमें कम से भी कम कितनी रेखाएं होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी रेखाएं होंगी। अगर हम बात करें कम से कम कितनी रेखाएं दी गई हैं, कम से भी कम कितनी रेखाएं दी गई हैं, तो हम एक एक रेखा को काउंट करके आसानी से बता सकते हैं। तो एक रेखा हमारी ये, एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4 5 और 6। इस प्रकार कम से भी कम हमारी कितनी रेखाएं हो गई? 6। सर ऐसे समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी, तो इस आधार पर हम इनको नाम दे देंगे रेखा ए, रेखा ए, रेखा बी, ये वाली रेखा ए, ये रेखा बी, और ये रेखा, ये यहां से यहां तक की रेखा सी, और यहां से यहां तक की डी। 4 हो गई हमारे पास। अब रेखा हमारी 2 ये रही, रेखा ई और रेखा एफ। तो हमारे पास कम से भी कम कुल कितनी रेखाएं प्राप्त होती हैं? 6। आप कहोगे सर ये भी तो रेखा दी गई है इसके अंतर्गत, आप कहोगे सर ये भी तो रेखा है इसमें, ये वाली, तो ये रेखा नहीं है। मैंने अभी आपसे कहा था कि रेखा होती है बिल्कुल सीधी, स्ट्रेट, और ये हमारी वृत्ताकार रूप में, तो ये रेखा नहीं है। तो कम से भी कम हमको कितनी रेखाएं प्राप्त हुई हैं इसके अंतर्गत? कम से भी कम हमको इसमें 6 रेखाएं मिली हैं। कितनी मिली हैं? 6। अगर आपसे पूछा जाए ज्यादा से ज्यादा कितनी रेखाएं हैं इसके अंतर्गत, अगर आपसे पूछा जाए ज्यादा से ज्यादा इसके अंतर्गत, इस आकृति के अंतर्गत कितनी रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ज्यादा से ज्यादा के लिए आप हमको कुछ भी नहीं करना, नंबरिंग करनी है और काउंट करना है। तो इसमें हम करते हैं नंबरिंग। तो रेखा ए के अंतर्गत हम करते हैं इसके अंतर्गत, तो इसको ये पॉइंट यहां से कर रही है, एक पॉइंट यहां से कर रही है, तो 1 2 और 3 इनको किया ऐड, हमने जोड़ दिया, तो हमें कितना आंसर आ गया इसका? 6। रेखा ए के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा कितनी सरल रेखाएं हैं? 6। और अब हम बात करते हैं रेखा बी की। इस रेखा को भी यह 2 जगह पॉइंट कर रही है, एक इस जगह और एक इस जगह, 2 जगह ये हमको पॉइंट कर रही है। तो इसमें भी हम नंबरिंग करेंगे, एक इस पॉइंट के इधर को और एक यहां पर, एक यहां, 3। तो इनको भी जोड़ा, तो यहां पर भी रेखा बी के अंतर्गत हमको क्या आंसर मिला? 6। रेखा बी में भी कितनी ज्यादा से ज्यादा सरल रेखाएं हैं? 6। अब हम बात करते हैं रेखा सी की। सी में भी यह हमको 2 जगह पॉइंट कर रही है,
एक इस जगह और एक इस जगह, तो इसमें भी हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो इसमें भी कितने आ जाएंगे 6। उसी प्रकार डी में भी करेंगे तो इसमें भी यह दो जगह पॉइंट कर रही है, तो इसमें भी कितनी होंगी 6। और रेखा ई में और एफ में दोनों में दो दो जगह पॉइंट कर रही है, तो यहाँ पर भी कितनी होंगी 6। तो सभी में हमको ज्यादा से ज्यादा कितनी रेखाएं मिली हैं 6। तो अब हम इनको ऐड करके इसका आंसर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सब में हमको कितनी रेखाएं मिली हैं 6, और टोटल हमारी कम से कम कितनी रेखाएं थी 6। तो हम इनको जोड़कर आसानी से इस दी गई आकृति में हम आसानी से इनको जोड़कर इसका आंसर हमको मिल जाता है 36। क्या मिल जाता है 36। अगर आपसे पूछा जाए इस आकृति में ज्यादा से ज्यादा कितनी रेखाएं हैं, तो ज्यादा से ज्यादा इसके अंतर्गत कितनी रेखाएं हैं 36। बिल्कुल समझ में आ रहा है। किसी भी साथी को कोई भी आकृति में कोई भी नंबरिंग करने में कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बता सकता है। अगली हम आकृति लेते हैं। अगली आपको इस प्रकार की आकृति दे दी जाए, अगर आपको इस प्रकार की आकृति दे दी जाए और आपसे पूछा जाए इसमें दी गई आकृति में रेखाओं की गणना कीजिए, दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं दी गई हैं। अगर आपसे ऐसे पूछता है तो हम करेंगे काउंटिंग। सर एक सरल रेखा ये, एक ये, 2, रेखा 3, रेखा 4, रेखा 5 और रेखा 6। तो इसमें दी गई आकृति में सरल रेखाएं कितनी है 6। सरल रेखाएं हमारी कितनी हो गई 6। तो अगर हमसे पूछे कम से भी कम कितनी रेखाएं हो गई, तो इसके अंतर्गत कम से भी कम कितनी रेखाएं हो जाती है हमारी 6। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना, बिल्कुल। अब बात करते हैं हम, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ज्यादा से ज्यादा दी गई आकृति में ज्यादा से ज्यादा दी गई आकृति में ज्यादा से ज्यादा कितनी सरल रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं, तो सरल रेखाएं कुछ नहीं करना हमको, वही बिल्कुल सेम नंबरिंग करनी है और इसका आंसर हमको मिल जाएगा बिल्कुल सीधे तरीके से, बिल्कुल आ जाएगा। देखिए करते हैं काउंट। यही हमारी आकृति थी, बिल्कुल इसी प्रकार की थी ना, बिल्कुल। तो इसमें करेंगे हम नंबरिंग और हमको मिल जाएगा इसका आंसर। तो रेखा हमारे पास ए, रेखा ए, ये रेखा ए यहां से यहां तक, रेखा बी यहां से यहां तक, रेखा सी यहां से यहां तक और रेखा डी यहां से यहां तक। ये रेखा ई और रेखा एफ। अगर हम इनको इस प्रकार नाम दे देते हैं तो हमें काउंट करने में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होता है और हम आसानी से इनको काउंट कर सकते हैं। अब इनकी काउंटिंग करते हैं हम। इसमें भी यहां पर पॉइंट है, इसमें यहां पर पॉइंट है और इसमें यहां पर, इस प्रकार हमको पॉइंट दिए जाते हैं परीक्षा में। तो इसमें हम करेंगे रेखा ए के अंतर्गत, तो 1 2 इनको काउंट किया तो इनमें कितनी टोटल ज्यादा से ज्यादा कितनी रेखाएं हैं 3। इसी प्रकार रेखा बी में किया 1 2, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी रेखाएं इसमें 3। उसी प्रकार सी में भी 1 2 और कितनी रेखाएं प्राप्त होती है 3। और उसी प्रकार डी में भी, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी रेखाएं प्राप्त होती हैं 3। तो हमें चारों में 3 3 ज्यादा से ज्यादा सरल रेखाएं प्राप्त होती है। अभी हमारी रेखा ई और एफ बची हुई है, तो इसी प्रकार इसमें भी काउंट करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो इसमें भी कितनी ज्यादा से ज्यादा सरल रेखाएं 3 और रेखा एफ में भी कितनी सरल रेखाएं ज्यादा से ज्यादा 3। तो हमें सभी के अंतर्गत से 3 3 ज्यादा से ज्यादा सरल रेखाएं मिल गई हैं। तो हम इनको काउंट करके हमारा आंसर आ जाएगा। रेखा ए के अंतर्गत 3, बी के अंतर्गत 3, सी के अंतर्गत भी, और डी के, ई के और एफ के अंतर्गत, सब के अंतर्गत कितनी ज्यादा से ज्यादा सरल रेखाएं हैं 3 3। तो इनको हम काउंट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाता है हमारा 18। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे पास कितनी सरल रेखाएं हैं इस आकृति के अंतर्गत 18।
तो 18 हमको इस आकृति का आंसर मिल जाता है। आगे हम बात करते हैं नई आकृति की। अगर आपको आकृति बिल्कुल इसी प्रकार की आकृति देकर उसमें डबल लाइन कर दी जाए और आपसे पूछा जाए इस आकृति के अंतर्गत कितनी सरल रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बिल्कुल आसानी से आप काउंट करके इसको बता सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सरल रेखाएं हैं। तो काउंट करते हैं हम इसमें कम से भी कम सरल रेखाएं कितनी होंगी। कम से भी कम कितनी सरल रेखाएं इस आकृति के अंतर्गत दी गई हैं। सरल रेखा ए, बी, सी और डी, ई, एफ, जी और एच। कितनी रेखाएं दी गई हैं? 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो कम से भी कम हमको इस आकृति के अंतर्गत कितनी सरल रेखाएं दी गई हैं? 8। कम से भी कम कितनी रेखाएं दी गई हैं? 8। अगर आपसे पूछा जाए इसी आकृति के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा कितनी सरल रेखाएं दी गई हैं, तो हमको ज्यादा से ज्यादा कितनी सरल रेखाएं दी गई हैं इसमें? बिल्कुल यही हमारी आकृति थी, बिल्कुल इसमें 2 लाइन स्ट्रेट और 2 स्ट्रेट ऐसे। इसी आकृति में हमसे पूछा जाए ज्यादा से ज्यादा कितनी सरल रेखाएं दी गई हैं, तो हम बिल्कुल नंबरिंग करके जल्द से जल्द काउंट करके बता सकते हैं कि इसमें कितनी सरल रेखाएं दी गई हैं। रेखा ए में नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3। रेखा ए के अंतर्गत कितनी? 1 + 2 + 3, तो कितनी हो गई टोटल? 6। उसी प्रकार रेखा बी में 1, 2, 3 कितनी हो गई? 6 इसके अंतर्गत। उसी प्रकार रेखा सी में, तो इसमें भी 6 और रेखा डी में भी 6। तो चारों से हमको 6 सरल रेखाएं प्राप्त होती है ज्यादा से ज्यादा। अभी हमारी रेखा ई, एफ, जी और एच। इस प्रकार इनमें भी करेंगे, इनमें भी 2-2 पॉइंट है, 2-2 मिड पॉइंट है, तो इनमें भी कितनी हो जाएंगी? 6। इनमें किया 6, इसमें किया 6 और रेखा इन दोनों में किया तो 6। तो ज्यादा से ज्यादा इसके अंतर्गत हमको कितनी सरल रेखाएं प्राप्त होती है? 6। ऐसे नंबरिंग करके हम इनको काउंट करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलता है? 6। सभी के अंतर्गत हमको ज्यादा से ज्यादा कितनी सरल रेखाएं मिलती हैं? 6। तो हम आसानी से इनको काउंट करके बता सकते हैं कि इनमें ज्यादा से ज्यादा कितनी सरल रेखाएं दी गई है। हमारा 6 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर हमसे पूछा जाए ज्यादा से ज्यादा तो अगर हमारे सारे सरल रेखाएं, सारे नंबर सेम आ रहे हैं, तो हम इनको कम से भी कम जितनी रेखाएं हैं उनसे काउंट मल्टीप्लाई करके हम इसका आंसर और भी सीधी तरीके से पता कर सकते हैं। तो कितने हमको इसमें ज्यादा से ज्यादा सरल रेखाएं प्राप्त होती हैं? 48। कितनी? 48। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो हमको कितनी मिलेगी? 48। 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6। अगर हम सीधे ही करके इसको 6 × 8, 6 × 8 करते हैं तो हमको इसका आंसर मिल जाता है। तो दी गई आकृति में ज्यादा से ज्यादा कितनी सरल रेखाएं दी गई हैं? 6। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि नेक्स्ट हम जिस आकृति की बात करते हैं, अगर हमको इस प्रकार की आकृति दे दी जाती है, अगर हमको इस प्रकार की आकृति दे दी जाए तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। तो इसमें भी हम काउंट करके आसानी से बता सकते हैं कि
ज़्यादा से ज़्यादा इस आकृति के अंतर्गत कितनी सरल रेखाएं दी गई हैं। अगर हमसे पूछा जाए कम से भी कम कितनी सरल रेखाएं दी गई हैं, पूछा जाए कम से भी कम कितनी सरल रेखाएं दी गई हैं इस आकृति के अंतर्गत, तो हम काउंट कर लेंगे। सरल रेखा ए, बी, सी और डी, चार रेखाएं हमको प्राप्त हो गई है। एक ये 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो कम से भी कम हमको इस आकृति के अंदर कितनी सरल रेखाएं दी गई हैं? 10। तो हम इस आधार पर काउंट करके हम कह सकते हैं कि 10 इसमें कम से भी कम सरल रेखाएं दी गई हैं। हम इसमें काउंट करके आसानी से बता सकते हैं कि कम से कम इसमें कितनी रेखाएं सरल रेखाएं दी गई हैं? 10। और ज़्यादा से ज़्यादा तो हम काउंट नंबरिंग करके काउंट कर सकते हैं सबसे जल्दी। तो हम इसमें करते हैं नंबरिंग। रेखा ए के अंतर्गत करते हैं 1, 2, 3 इसके अंतर्गत। रेखा बी के अंतर्गत 3 पॉइंट है, 3 बिंदु दिए गए हैं, तो रेखा 1 नंबरिंग करेंगे 2, 3, तीनों को ऐड किया तो कितने आते हैं? 6 इसके अंतर्गत, 3 इसके अंतर्गत। अब करते हैं हम इसमें नंबरिंग। 1 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ये, 1, 2, 3, तो इसके अंतर्गत 6। कितने हो गए? 6 ज़्यादा से ज़्यादा सरल रेखाएं। अब हम करेंगे इसके अंतर्गत काउंट। इसमें भी कितने पॉइंट दिए गए हैं? 1 और 2। इसमें करेंगे नंबरिंग 1, 2 और 3। तो इसके अंतर्गत कितने टोटल ज़्यादा से ज़्यादा सरल रेखाएं हैं? 6। कर लिया इसको। अब हम करते हैं इस रेखा को काउंट। इसमें करेंगे नंबरिंग 1, 2, 3। तो इस और ये रेखा यहाँ तक है तो 4। इसमें कितनी हो गई टोटल? 10। कितनी हो गई? 10। 4, 3, 7 और 3, 10। कितनी ज़्यादा से ज़्यादा सरल रेखाएं हो गई इसके अंतर्गत? 10। और एक हमारी यहाँ से यहाँ तक की केवल एक रेखा है। केवल कितनी रेखा है? एक। अगर करें हम इस रेखा को काउंट तो इसमें यह पॉइंट दिया गया है 1, 2। तो इसमें टोटल कितनी रेखाएं हो गई? 3 ज़्यादा से ज़्यादा सरल रेखाएं इसके अंतर्गत हो जाती है। अगर हम करें इस रेखा को काउंट तो इसमें कितने पॉइंट दिए गए हैं? 1 और 2। इसमें करेंगे नंबरिंग 1, 2, 3। तो इसमें कितनी ज़्यादा से ज़्यादा सरल रेखाएं प्राप्त होती हैं? 6। अगर बात करें हम इस रेखा की, क्योंकि यही रेखा हमारे पास बची है, तो इस रेखा हम बात करें तो 1 पॉइंट दिया गया है, तो इसमें करेंगे नंबरिंग 1 और 2। तो कितनी ज़्यादा से ज़्यादा सरल रेखाएं इसमें दी गई हैं? 3। अब हमने इस आकृति की पूरी रेखाओं की ज़्यादा से ज़्यादा सरल रेखाओं की गणना कर ली है। अब हम उनको करेंगे काउंट और हमको इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसमें है 6 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 1 और प्लस 3 और प्लस 6। तो टोटल हमारी कितनी रेखाएं हो जाएंगी? अब इनको काउंट करेंगे। 6, 3, 9, 6, 3, 9, 9, 9, 18 और 6, 24 और 10, 34, 35 और 9, 44। कितनी हमारे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सरल रेखाएं हो जाएंगी? 44। अगर आपसे पूछा जाए ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सरल रेखाएं होंगी, तो हमने अभी नंबरिंग करके इसको काउंट किया तो हम इसमें बता सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कितनी सरल रेखाएं हो सकती हैं? 44। तो हमने अभी बात की सरल रेखाओं के बारे में। तो सरल रेखाओं को हमने सभी तरीके से किया। आपको किसी भी प्रकार की आकृति दी जाएगी और आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कितनी कम से भी कम सरल रेखाएं हैं, या आपसे पूछा जा सकता है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सरल रेखाएं हैं। और ये ना देकर आपको, अगर ये न दे और आपसे सीधा पूछ ले जाए कितनी इस आकृति में ज़्यादा से ज़्यादा सरल रेखाएं दी गई है, तो मैंने आपको बता दिया। उनको काउंट करके आसानी से बता सकते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सरल रेखाएं हो सकती है।
इस प्रकार हमारा जो इस सरल रेखा का टॉपिक है इस पॉइंट के बिंदु के अंतर्गत तो ये यहाँ पर समाप्त होता है। और आगे अगली क्लास में हम बात करेंगे त्रिभुज के बारे में कि त्रिभुज में कौन कौन सी आकृति होती हैं और उनमें कौन कौन से किस किस प्रकार के त्रिभुज होते हैं। और अगली क्लास में हम त्रिभुज में आकृतियों की गणना के बारे में और उनके प्रकारों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और आशा करता हूं कि आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। अगर किसी भी प्रकार को किसी भी साथी को कोई भी परेशानी होती है किसी भी आकृति को गिनने में किसी में भी, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और अगली क्लास में हम बात करेंगे त्रिभुज की। तो आशा करता हूं कि यह क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। धन्यवाद।